जिस प्रकार मैग्नेट के आसपास एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर किसी आयरन को लाने पर उस पर एक फोर्स लगता है, सेम इसी प्रकार चार्ज के आसपास भी एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर किसी और चार्ज को लाने पर उस पर एक फोर्स लगता है। इसी क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किसी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर से बाहर की ओर होती है, जबकि निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। जब हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को पास पास रखते हैं तो उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। यदि हम इस फील्ड के अंदर किसी और चार्ज को लाएं तो उस पर एक फोर्स लगता है। यह फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के गुणनफल के बराबर होता है। डरना नहीं है भाई, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बात तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की मल्टीप्लाई हो तो फोर्स पॉजिटिव होता है, इसीलिए दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस चार्ज के कारण निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को पास में रखने पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अंदर की ओर लगने लगता है, इसीलिए अट्रैक्शन का फोर्स महसूस करते हैं। जब हम माइनस माइनस चार्ज पास पास में रखते हैं तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होने के कारण दोनों पर फोर्स बाहर की ओर लगने लगता है, इसीलिए दोनों रिपल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लेने पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है, इसीलिए दोनों पर फोर्स बाहर की ओर होता है, इसीलिए वो रिपल करते हैं। मजा आया।